डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय हिंदी अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति, जिसके रचनाकार जयप्रकाश नारायण जी। क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी के बारे में भाग 1 में हम लोग परिचय दे दिए हैं, आज भाग 2 पढ़ेंगे और इसको सारांश की ओर चलेंगे। तो जयप्रकाश नारायण जी एक बहुत बड़े समाज सेवी थे और राष्ट्र से उत्प्रेरित बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे। तो जयप्रकाश नारायण जी को 1965 ईस्वी में समाज सेवी के लिए मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और मरणोपरांत जयप्रकाश नारायण जी को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था। तो 1974 की छात्र आंदोलन में प्रवेश करने के पूर्व 1974 में छात्र आंदोलन में प्रवेश करने से पूर्व या उसी के दरमियान 5 जून 1974 ईस्वी को बिहार की राजधानी पटना में स्थित गांधी मैदान में उन्होंने जो भाषण दिए थे उसी भाषण का एक अंग कह सकते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी इस भाषण में जो लोकतंत्र है, जो भारत के जो भारतीयताओं का जो स्थिति है उसी को जिक्र किए हैं। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आज़ादी के पूर्व जो भारत था और आज़ादी के बाद का जो भारत है, इससे जयप्रकाश नारायण जी बहुत दुखी हैं। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं हमें तो आज़ादी मिली है लेकिन पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिली। वास्तविकता आज़ादी हमें नहीं मिली है। जनता को आज़ादी पूर्ण रूप से नहीं मिला है, सिर्फ जनता को आज़ादी मिला है तो वोट डालने का आज़ादी मिला है। और हम वोट देते हैं जिस राजनेता को, उस राजनेता से वोट के बदले हमें क्या देते हैं यह पूछने की आज़ादी नहीं मिला है। इससे जयप्रकाश नारायण जी बहुत दुखी है और जयप्रकाश नारायण जी इन्हीं बातों को पूछने के लिए और अधिकार दे देवे तो इससे बहुत संतुष्ट है। इन्होंने अपने भाषण में कहा कि गांधी जिस प्रकार भारत का निर्माण करना चाहते थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस प्रकार भारत का निर्माण करना चाहते थे, जिस प्रकार देश का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल करना चाहते थे, क्या आज़ादी के बाद वैसा मेरा भारत है? जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं। और इन्होंने इस भाषण में युवा से आग्रह किया, उत्प्रेरित किया कि देश की बागडोर अपने कंधा पर ले लो और देश की विकास चाहिए तो अपने कंधा पर ले लो। इसी भाषण में जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं युवाओं से कि पढ़ाई छोड़ दो, शिक्षा छोड़ दो। तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारा शिक्षा तब फायदेमंद होगा जब तू राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होगा। भूख से बाहर निकलोगे तब तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारा शिक्षा फायदेमंद होगा। तो जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में कहा कि मैं किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ। इसी भाषण में उन्होंने कहा कि मैं किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। हर व्यक्ति यही चाहिए कि वह भी किसी पार्टी का विरोधी नहीं बने और किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं बने। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि इंसान बुरा नहीं होता है, इंसान का स्वभाव बुरा होता है, इंसान का व्यवहार बुरा होता है, इंसान का विचार बुरा होता है, लेकिन इंसान बुरा नहीं होता है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने सारे भाषण में, संपूर्ण भाषण में उन्होंने इंदिरा गांधी की रचना की है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इंदिरा गांधी के विरोधी थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने जो जनता के सामने वादा किए थे, अपने भाषण में जो वादा किए थे, क्या वैसा हमारे भारत में हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने 1971 की आम चुनाव में उन्होंने जनता के सामने वादा किया था
गरीबी हटाओ, देश बचाओ। क्या वैसा मेरा भारत है? नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप किस प्रकार की स्वतंत्रता की कामना किए हैं? सरकारी दफ्तर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। बिना डोनेशन लिए, बिना घूस लिए, बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं होता है। तो आप किस प्रकार की स्वतंत्रता की कामना किए हैं? जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि याद करो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बातों को। उन्होंने कहा था अपने भाषण में कि जो हमसे हुआ, जितना हुआ उतना हम भारत को प्रगति और विकास के रास्ते पर पहुंचाए। अब उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी ने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे कि हमसे जो हुआ उतना भारत के विकास और प्रगति पे पहुंचाए। अब देश के युवाओं को हाथ में देते हैं और देश के युवाओं को कहते कि राजनीतिक में प्रवेश करो, और उसके हाथ में अपने देश की बागडोर देते हैं। और देश की खुशहाल चाहिए तो युवाओं को राजनीतिक में आना पड़ेगा। यह जयप्रकाश नारायण जी भी कहते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहे हुए थे कि देश की विकास चाहिए और राष्ट्र की विकास चाहिए। तो देश की जो समस्या है वह युवाओं को हाथ में सौंप दो, युवाओं को अपने कंधे पे बागडोर ले लेनी चाहिए। यह पंडित नेहरू कहते हैं, तब हमारे देश का विकास सही से हो पाएगा। तो महंगाई, बेरोजगारी देखते हुए जयप्रकाश नारायण जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किए, और इसी राष्ट्रव्यापी आंदोलन में उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी को हटाए और दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत तेज, बहुत खतरनाक, उग्र भाषण दिए थे और दिल्ली के संसद भवन का घेराव किए थे, जिससे इंदिरा गांधी की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ गया था। उनका इज्जत प्रतिष्ठा जब खतरे में पड़ने लगा तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि अब जब हमारा इज्जत और प्रतिष्ठा खतरे में पड़ गया है, तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति की सहायता से पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दिए थे, आपातकाल लागू कर दिए, और पूरे देश पर इमरजेंसी और आपातकाल लागू करके संभाला। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि इसमें भारत के जो लोग हैं और जो हमको स्वतंत्रता मिला है, इस बात को जिक्र किया है और यह लोगों को बताने का काम किया है। और इसी भाषण में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और जयप्रकाश नारायण जी बिहार का एक ऐसा लाल है जो प्रधानमंत्री बनने से अपने पद को ठुकरा दिया और प्रधानमंत्री नहीं बना और सक्रिय रूप से राजनीतिक से त्यागपत्र ले लिया। बिहार का एक ऐसा महान पुरुष जो थे। तो इसमें जयप्रकाश नारायण जी ने कुल मिलाकर भारत के भारतीयताओं की जो स्थिति है और लोकतंत्र का जो स्थिति है, इसी बातों को जिक्र किया है। तो अगले वीडियो में हम इसको क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे और सारे एक्लमरी क्लियर करवा देंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम भी अगला वीडियो लेकर आएँ। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आप लोग को भी फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करने में देर नहीं कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी सूचना होगा हम देते रहेंगे।